चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 3rd और सब्जेक्ट हिंदी। आज मैं आपके हिंदी का ये लेसन 3rd पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें क्या है, चाचा नेहरू है। और इस पाठ का उद्देश्य हमें क्या है कि हमें चाचा नेहरू के महान व्यक्तित्वों की जानकारी देना और विभिन्न परंपराओं से अवगत कराना। और ये सलाह इसमें दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन ना करने की इसमें हमें सलाह दी गई है। अब आप देखिए, आज मैं आपको चाचा नेहरू के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अब आपका 14 नवंबर आने वाला भी है, तो इसलिए आप इनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए, यानी जानकारी ले लीजिए। आज घर घर में चाचा मौजूद हैं, पर जिन्हें सारे देश के बच्चों का चाचा होने का गौरव प्राप्त है। आप लोगों को पता है, चाचा जी हमारे बहुत ही प्रिय थे, इसीलिए बच्चे उनको चाचा बड़े प्यार से कहते थे। वैसे उनका पूरा नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू था। आज घर घर में बच्चे जो बच्चे हैं वो चाचा के नाम से उन्हें याद करते हैं और सारा देश उन्हें चाचा के नाम से ही जानता है। वे तो थे चाचा नेहरू। नेहरू जी को सारे देश के बच्चे चाचा कहते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, जवाहरलाल नेहरू था। और नेहरू जी के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था तथा इनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जिस घर में हुआ था उसे क्या कहते हैं हम? आनंद भवन कहते हैं। यह भवन अब संसार प्रसिद्ध स्वराज भवन हो गया है। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। और 14 नवंबर को हम लोग इनके जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? आप लोग को याद होगा, चिल्ड्रन डे के रूप में। क्योंकि चिल्ड्रन डे के रूप में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे और इनको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, इसीलिए हम 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे बनाते हैं। संगम तट का यह पुत्र अपनी योग्यता और कर्मठता मीन्स क्या होता है? अपने लगन के कारण ये आगे चलकर क्या बने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? चाचा नेहरू थे। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे चाहते थे कि भारत के भावी कर्णधार यानी जिम्मेदारी लेने वाले जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कर्णधार कहते हैं। तो जिम्मेदार संसार के बालकों से किसी भी काम में पीछे न रहे, यानी जो हमारे बच्चे हैं वो अपने जिम्मेदारी लेने से वो कभी भी पीछे ना रहें। अपने जन्मदिन 14 नवंबर को वो बच्चों की भीड़ में मनाकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। वे बच्चों से चुहल करते थे, उन पर फूल फेंकते थे और उन्हें प्यार से गोद में लेते थे। इसी प्रकार होली पर बच्चों के बीच वे भी बच्चे बन जाते थे। विदेश के बच्चों के लिए उन्होंने कई भारतीय हाथी भेजे, क्योंकि हाथी बच्चों के लिए बड़ा आकर्षक यानी बहुत ही अच्छा लगने वाला होता है। आज भी देश 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, चिल्ड्रन डे के रूप में, यानी बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं। बच्चे इस दिन अपने चाचा नेहरू को याद कर लोगों को संदेश देते हैं कि नेहरू जी सचमुच सारे देश के बच्चों के चाचा थे। वे चाचा के समान ही देश के सभी बच्चों को अपना प्यार देते थे। चाचा नेहरू के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं जुड़ी हैं जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य तो होगा पर प्रेरणा भी मिलेगी। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति थे, यानी बहुत ही धनवान व्यक्ति थे और उनके तौर तरीके अंग्रेजी रंग में रगे थे। इसलिए बालक जवाहर का पालन पोषण एक अंग्रेज बालक के समान किया गया। विद्वान अध्यापकों ने उन्हें हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई, पर उनका मन अंग्रेजी की ओर उन्मुख था। उन्हें पहले सेंट मेरी कॉन्वेंट में दाखिल किया गया, किंतु 6 माह बाद भी उनकी शिक्षा अंग्रेज शिक्षकों द्वारा घर पर होने लगी। हिंदू परिवारों की भांति
उनके घर में होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन आदि त्योहार परंपरा के अनुसार मनाए जाते थे। लेकिन बचपन में चाचा नेहरू की सबसे बड़ी दिलचस्पी का एक उत्सव और भी था, उनकी वर्षगांठ का उत्सव। उस समय उन्हें बड़ी तराजू में गेहूं और दूसरे अनाजों से तोला जाता था और वे सब चीज़ें गरीबों में बांट दी जाती थी। उन्हें बहुत सी भेंट और तोहफे भी घर वालों तथा परिवार के मित्रों से मिलते थे। उस दिन की दावत में तो उनका स्वरूप एक राजा से कम न होता था और वे बार बार सोचते थे कि वर्षगांठ साल में एक ही दिन क्यों आता है। माता स्वरूपा रानी तथा उनकी दूसरी चाचियाँ महाभारत और रामायण की कथाएं बड़े प्रेम और दिलचस्पी के साथ सुनाती थी, जिनका चाचा नेहरू के बाल मन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता। चाचा नेहरू का बचपन अन्य बच्चों की तरह ही बीता। उन्हें उनके अंग्रेज अध्यापक अंग्रेजी की पुस्तकें तो पढ़ने को कहते, लेकिन भारत की हिंदी पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं बताते थे। चाचा नेहरू जब 5-6 वर्ष के थे तो उनके साथ एक घटना घट गई थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता की मेज पे 2 फाउंटेन पेन रखा था। उनका बालपन उन पर रीझ गया। उन्होंने एक पेन उठाकर अपने जेब में रख लिया। बाद में जोरों से तलाश हुई कि पेन कहाँ चला गया। तब वे घबराए, पर हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें कि पेन उन्होंने लिया है। पेन उनकी जेब में ही मिल गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। पिता मोतीलाल जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने बेटे जवाहरलाल की पिटाई कर दी। अपमान से अपना मुंह लिए जवाहरलाल मां की गोद में जा गिरे। चोटों से कई दिन तक दर्द रहा और उन्हें छोटे से बदन पर कई दिन तक मरहम लगाए गए। इस तरह चाचा नेहरू का बचपन बहुत अनुशासन में बीता। जैसे आप लोग भी छोटे बच्चे हैं तो कभी कभी कोई चीज़ अपने मम्मी पापा से पूछे बिना ले लेते हैं। तो ऐसे जवाहर जी ने भी क्या किया, एक पेन अपने पापा का उठा लिया, पर उनके पापा ने बहुत उनकी पिटाई की। तब से उन्होंने कसम खा ली कि अब वो चोरी कभी नहीं करेंगे। 15 वर्ष की आयु में जवाहरलाल नेहरू शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्टर बनकर वे सन 1912 में भारत लौटे। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। देश के स्वतंत्र होने पर वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत के औद्योगिक तथा कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाचा नेहरू बहुत बड़े नेता तो थे ही, महान हृदय के मानव भी थे। वे जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव नहीं मानते थे। वे गरीब अमीर सभी को समान आदर देते थे और प्यार करते थे। उनका नारा था, आराम हराम है। वे बात को नहीं, काम और परिश्रम को महत्व देते थे। वे जब तक धरती पर रहे दूसरों के कल्याण के लिए बराबर जूझते रहे और कहते हैं कि भगवान ने उन्हें सब कुछ देकर धरती पे भेजा था, लेकिन नेहरू जी ने अपना सब कुछ दूसरों की भलाई के लिए छोड़ दिया था। वे त्यागी थे। उनके त्याग ने ही उन्हें महान बना दिया और इतना महान कि वे स्वर्ग भी उन्हें शायद ही छू सके। ऐसे चाचा नेहरू जी को हम कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आप लोग। ये तो आपको चाचा नेहरू के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी थी, जिसके बारे में आपको उनके जीवन के बारे में पता चला। अब देखिए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है जो हम अब सॉल्व करेंगे। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट क्या है, सारे देश के बच्चों का चाचा होने का गौरव किसे प्राप्त था, तो किसे प्राप्त था, नेहरू जी को प्राप्त था। बाल दिवस कब मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना। चाचा नेहरू का पूरा नाम मोतीलाल नेहरू है, तो ये आपका रॉन्ग यानी गलत हुआ। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले राष्ट्रपति थे, नहीं, ये आपका गलत है क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता, हाँ 14 नवंबर को हम किसके रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। अब आप अपना नेक्स्ट पेज देखिए।
नीचे दिए शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान भरना है। फर्स्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम स्वरूपा रानी था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वरूपा रानी। विदेश के बच्चों के लिए नेहरू जी ने कई क्या भेजे थे, हाथी भेजे थे। इसका आंसर हाथी होगा। चाचा नेहरू का बचपन कैसे बीता, अनुशासन में बीता है। नेहरू जी सन 1912 में बैरिस्टर बनकर भारत पहुँचे। नेक्स्ट देखिए आपका 4 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस बार मैं इसके प्रश्नों के उत्तर आपको, इसके आंसर आपको भेज दूंगी, वो आप अपना कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। देखिए, चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या है और उनके माता पिता का नाम भी बताइए। तो चाचा नेहरू का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था और उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, अतः हर वर्ष उनकी वर्षगांठ को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। थर्ड क्या है, चाचा नेहरू का बचपन कैसे बीता, उनके घर के तौर तरीके कैसे थे। तो चाचा नेहरू का बचपन अनुशासन में बीता और उनके घर के तौर तरीके अंग्रेजी रंग में रंगे हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिता ने जवाहरलाल को क्यों पीटा, पीटने पर उन्होंने क्या किया। तो पिता ने जवाहरलाल को इसलिए पीटा क्योंकि जवाहर ने अपनी पिता की मेज पर से एक पेन उठा लिया था। पीटने पर जवाहर अपमान से अपना मुंह लिए अपनी माँ की गोद में जा गिरे। अब नेक्स्ट देखिए आपका, इसमें थोड़ा ग्रामर पोर्शन है आप लोगों का। कुछ लोग शब्दों के आधे वर्णों के स्थान पर अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे आपका डंडा लिखा है तो डंडा ना लिख के हम ये इसमें बिंदी लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनुस्वार कहलाता है। जैसे चंबल लिखा है तो ये माना लिख के हम यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं। तो निम्नलिखित शब्दों के ये जो शब्द लिखे इनको हमें आधे वर्णों को अनुस्वार लगाकर प्रयोग करना है। देखिए जैसे गंगा है तो गंगा का अनुस्वार इस तरह हो जाएगा, गंगा। पंच हो जाएगा इसका सेंट हो जाएगा और इसका संदेश इस तरह हो जाएगा। सेकंड देखिए, हिंदी भाषा में बहुत से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ट्रेन, ऑफिस आदि। हिंदी भाषा में प्रचलित अंग्रेजी के 3 शब्दों को लिखना है। तो देखिए मैंने ये 3 शब्द बनाए हैं, आप लोग भी देखिए, क्रेन, बस और ऑटो। ये देखिए इसमें रचनात्मक कार्य में आपको दिया है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी दूसरी भाषा को भी सीख पाएँ। इसके लिए उस भाषा के शब्द तथा उसके अर्थ जानने की कोशिश करना है आप लोगों को। और ये देखिए पुस्तक के अंत में दिए गए चार्ट पेपर में 3 नेताओं के चित्र काटकर अपनी कॉपी में चिपकाना है और तथा उनके नाम लिखना। ये देखिए आप लोग अपने पुस्तक का ये लास्ट वाला पेज देखिए, इसमें ये 3 नेताजी बने हुए हैं, तो इनको काट कर क्या करना है, इसमें रचनात्मक कार्य में इसमें चिपकाना है और उनके नाम लिखने हैं। थैंक यू।